भारत ने बहुत अहम और कड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ गया है। दोस्तों, क्या है वो वजह, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर चीन ने इसको लेकर के भारत का सपोर्ट क्यों किया, वह भी आपको बताएंगे। तो वहीं रूस ने इस मामले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, वह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पीओके का हिस्सा भारत का वह अभिन्न अंग है जिसके बिना अखंड भारत का सपना कभी नहीं पूरा हो सकता है। और इस बात को लेकर के भारत के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ललकार में पहले ही जम्मू कश्मीर के मंच से तैयार कर दिया था यह बात। और इसके बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर के साफ तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साध दिया था। उसके बाद से ही तैयारी एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय के साथ अपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शुरू कर दी थी। क्या है पूरी वजह, जानने के लिए चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए यह महज कुछ एक सेकंड का ही काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत की दुनिया भर में बढ़ रही कीर्तिमान के लिए और भारत को एक बार फिर से पीओके मिलने की खुशी में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच दुनिया का सबसे अहम और क्या कह लीजिए कि सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया अगर कोई है तो वो है पीओके। और वास्तव में पीओके कुछ और नहीं बल्कि भारत का एक अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हाल यह बन चुका है कि पाकिस्तान के उस इलाके में रहने वाली हिंदू आबादी, हिंदू कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर से ऐसा विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के मुंह दाबे यह बात तब नहीं रही थी। और यह बात यूनाइटेड नेशन में तब सामने आ गई जब पाकिस्तान ने खुद इसका पहले राग अलापना शुरू किया। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले को लेकर के वास्तविकता पूरी दुनिया के सामने जब रखी तो पूरी दुनिया ने यह माना कि पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाया जाना चाहिए। वास्तव में भारत ने उसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ बिल भी सदन के सामने रख दिया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे थे। लेकिन अब जो भारत ने किया है उसके बाद पाकिस्तान ने तो घुटने ही टेक दिए हैं। बता दें कि भारत ने सिंधु गंगा जल समझौते को लेकर के पाकिस्तान को डायरेक्ट नोटिस भेज दिया है। और यह नोटिस भेजने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि अब तक भारत बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी अपने देश के पाकिस्तान को 80% सिंधु गंगा जल समझौते का पानी दे रहा था, जिसका महज 20% हिस्सा ही सिर्फ भारत प्रयोग कर रहा था। जबकि भारत को पहले ही इसे रिव्यू करने के लिए याचिका मिल चुकी थी। भारत चाहता तो पाकिस्तान को इसका एक बूंद पानी भी नहीं देता। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही हरकतों की वजह से भारत ने कड़ा फैसला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के तो होश उड़ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में पाकिस्तान की हो रही किरकिरी और एस जयशंकर ने बीते एक दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो कसम खाई थी और जो अपना स्पीच दिया था, उसके बाद से तो शहबाज शरीफ की आंखें ऊपर नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में इतना जलील होने के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भारत ने की थी, जिसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि इधर भारत पीओके को लेकर के अपनी तैयारी भी तेज करती थी। सैनिकों की तैनाती के साथ ही साथ भारत ने आर्टिलरीज को तैनात करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने कहा था कि भारत जब चाहे वह पीओके के हिस्से को वापस ले सकता है। जी हाँ, यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के खुद थे। और यह बात यह डर को बताती है कि शहबाज शरीफ भारत के इन अहम फैसलों के बाद से पूरी तरह से घबराए हुए हैं। और अब शहबाज शरीफ ने अपने घुटने भारत के आगे टेक दिए।